हेलो फ्रेंड्स। हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री। है ना गाइस। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। यूपी ऐसे आप लोग बैठ जाइए। उम्मीद है आप लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप वहाँ जाइए प्लेलिस्ट में, स्पेक्ट्रम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यूपीएससी करके मैंने ये बना दिया प्लेलिस्ट। तो आप इस चैनल को जाइए। आप मेरी वीडियोस कैसे पा सकते हैं, मैंने बताया था आपको @ बादल राज वैद्य वीडियोज, बादल राज वैद्य वीडियोज। वीडियोस हिंदी मीडियम, है ना। तो आप इस तरह करके जाइए, यूट्यूब में सर्च करिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की वीडियो जो है उसमें मिलती रहे। और चलिए आइए हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार के पूरा लेख आपने ऊपर की वीडियोस देख लिए है ना। हम लोग उसके ऊपर बहुत चीज पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार के पूरा लेख ये हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। कि क्या है इसका हम लोग सोर्स के रूप में पढ़ रहे थे ना, कि हिस्ट्री एक सोर्स के रूप में। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार, देखिए राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली। आप यहाँ ऐसा की पॉइंट में लिखते चलिए, ठीक है। कि राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत का कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ये सब चीजें आपको एक्टिवली लिखना है, ठीक है। बैठ के मत देखिए, उसको लिखिए। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेज कर रखा गया है। तो अधिकतर कहाँ है पुरालेखों को सहेज कर रखा गया है, राष्ट्रीय अभिलेखागार। और ये कहाँ है, नई दिल्ली में। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। आप समझ रहे गाइस, 18वीं शताब्दी से लेकर अभी तक टोटल जितना भी है उसमें आपका सारा अभिलेख वहां पे मिल जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार वाला, ठीक है। आपको बताया था ऊपर में कितने प्रकार के होते हैं, सब आपने आपको देख लिया आपने फर्स्ट वीडियो, तो आपको समझ आएगा कि हम लोग चैप्टर 1 में किस तरह चलेंगे। ये चीज आपको समझ आ रहा है, यहाँ देखिए। ये चीज आप समझ गए कि देता है। उसके बाद लोक विभाग में देखिए, लोक विभाग के अभिलेख है ना, लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संवैधानिक परिवर्तनों। आप समझ रहे हैं कि लोक विभाग के जो अभिलेख हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में के संवैधानिक परिवर्तनों। केंद्रीकृत राज व्यवस्था के उदय, केंद्रीकृत राज व्यवस्था आप समझते हैं कि कैसे केंद्रीकृत राज व्यवस्था का उदय होने लगा, कि केंद्र में सरकार आने लगी, ये उदय। और कंपनी की प्रशासन व्यवस्था के विकास का अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। तो आप रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कहाँ से जान जाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट का संवैधानिक ये आपका परिवर्तन 1773 का। केंद्रीकृत राज व्यवस्था का उदय कैसे हुआ, और कंपनियों की प्रशासन व्यवस्था के विकास हेतु आप क्या करिएगा, विस्तृत स्रोत आपको मिल जाएगा। कहाँ पे आपको ये चीजें आपको मिलेगी, कहाँ पे बताइए, अभी मैंने बताया आपको कहाँ पे मिलेगी, राष्ट्रीय अभिलेखागार में। कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है। हाँ ये इस इनके अतिरिक्त 1857 के पश्चात है ना, 1857 के पश्चात प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवा का गठन, है ना, उतना मिलेगा। उसके अलावा वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, 1857 के पश्चात के विकास जैसे कि लोक सेवा का संगठन जो हुआ वो आपको मिलेगा। और क्या मिलेगा, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, है ना। स्थानीय स्वशासन का कैसा प्रारंभ हो गया, भारतीकरण की समस्या, है ना। भारतीकरण की समस्या क्या थी, और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन, ये सब कहाँ मिल जाएगा आपको, आपको ये सब सोर्स मिल जाएगा आपको भारतीय पुरालेखागार में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। बेस कीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती है। तो बेस कीमती सामग्री जो थी वो भी आपको इसी श्रृंखला में पाई जाएगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। जो मेन टॉपिक है वो आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। 1767 में बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल, है ना। 1767 में कौन थे बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल, इसका नाम आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए के रूप में, जेम्स रेनल की नियुक्ति के साथ। जेम्स रेनल कौन है, आप इसको लिखिए, है ना। 1757 के प्रथम गवर्नर जनरल जेम्स रेनल, ठीक है। इससे आपको टाइम पीरियड का एक श्रृंखला बन जाएगा, तब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। की नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू हुआ। क्या हो गया, मानचित्रण कब शुरू हुआ, वैज्ञानिक रूप से इसके सीमा का मानचित्रण शुरू हुआ गया आपका बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल आपको 1767 में जो थे जेम्स रेनल, है ना। ये आपको मैंने पीवाईक्यू में बताया है, जेम्स रेनल के बारे में आपको ये क्वेश्चन आया है ना, जेम्स रेनल का विषय में कि मानचित्रों का संबंध किससे है, मैंने आपको बताया था ये हिस्ट्री में। 1700 एकदम डेट देखिए, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आया।
ये स्पेक्ट्रम का है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको मॉडर्न इंडिया से एक पॉइंट आया तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं स्पेक्ट्रम का, इस टॉपिक से आपको आगे एक पीवाईक्यू मैंने बताया ना, पीवाईक्यू के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। आप पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हैं तो देखिए जाके, मैंने अभी आपको प्राचीन भारत का करवाया, वहां देखिए आपको लेटेस्ट वाला प्राचीन भारत 2022 के आसपास वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, अ, भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयर्स के जनरल एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों का भी अध्ययन के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान की। तो ये मानचित्रण तो किया ही, ठीक है, और फिर आपको ये अनेक अनेक चीज भौगोलिक अध्ययन तो कर ही सकते हैं, साथ साथ आप सामाजिक ये आर्थिक दशा को भी आप समझ सकते हैं, और ये आपको मूल्यवान सूचना प्रदान कर देगा। कौन सा? आपको प्रथम ये सर्वेयर जनरल कहाँ का? बंगाल का, 1767 टाइम पीरियड, और कौन है? जेम्स रेनल। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आप लिखते चलिए। लोक न्यायिक एवं विधायी विभाग की कार्यवाहियों, लोक न्यायिक एवं विधायी विभागों की कार्यवाहियों के ने अपनी वैश्विक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्राप्त प्रदान किए। आप समझ रहे हैं कि लोक न्यायिक एवं विधायी विभागों, है ना, तीन है, लोक आप समझते हैं, लोक न्यायिक आप समझते हैं, और विधायी जितना भी विधानसभा, ये तीनों चीज है ना, ये चीज। तो ये चीजों की कार्रवाइयों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों को, धार्मिक नीति कैसी थी, सामाजिक नीति कैसी थी, ये सरकार की, औपनिवेशिक सरकार की अध्ययन हेतु पर्याप्त सामग्री आपको देता है, ठीक है। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख, है ना, कहाँ पे? रिफॉर्म कार्यालय ये होते हैं, आपको ये सिर्फ दिमाग में रखना है ना, रिफॉर्म कार्यालय होते हैं। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख जो है वो भारत में 1920 से 37 के दौरान संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी है। तो आप क्या करिए कि ये पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका आपका शॉर्ट फॉर्म में अपने लैंग्वेज में कि रिफॉर्म कार्यालय, ऐसे लिखिए रिफॉर्म कार्यालय, और लिखिए कि भारत 1920 से 37, है ना, संवैधानिक विकास के विश्लेषण अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी, ठीक है। ये चीज ऐसे लिखिए आप, क्योंकि नोट्स आपका बनते चल रहा है। आप जब आपसे इस टाइम पीरियड का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप मेंस में आप यहाँ ये वाला इस्तेमाल कर पाएंगे कि रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख जो है ये आपको इस टाइम पीरियड के लिए विशेष चीज है, ये आपको उपयोगी है। तो ये सब मेंस में आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा तो एग्जामिनर को पूरा आकर्षण रखेगा। टॉपर्स के तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो हिंदी मीडियम को हम लोग को आगे लेके जाना, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा, ठीक है, कि केंद्रीय सरकार के पुरालेख, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या नोट किया? आपने इसमें एक पॉइंट नोट किया कि 18वीं से आपको 18वीं शताब्दी से मध्य वर्तमान तक, ठीक है, कि आधुनिक भारत का इतिहास आपको, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, संवैधानिक परिवर्तन हो गया, केंद्रीकृत राज व्यवस्था का उदय हो गया, कंपनियों का प्रशासन व्यवस्था हो गया, इसका विकास हो गया। इस सब का स्रोत कहाँ से मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा राष्ट्रीय अभिलेखागार में, जो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। एक पॉइंट ये, इसके संदर्भ में कुछ कुछ चीजें लिखी। उसके बाद फिर आपने जेम्स रेनल के बारे में पढ़ा कि जेम्स रेनल टाइम पीरियड 1767, बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल, इन्होंने मैप को बनाने का शुरू किया, और न सिर्फ भौगोलिक, साथ में सामाजिक आर्थिक दशाओं को भी एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सूचना देते हैं, महत्वपूर्ण है। और लोक न्यायिक और विधायी विभागों की कार्रवाइयों को ये आपको धार्मिक नीतियों को, कितना टाइम पीरियड है भारत का? 1937 तक, है ना, 1920 से 1937 तक। रिफॉर्म कार्यालय, है ना, रिफॉर्म कार्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें आपको मिलता है। ये चीजें आप लिखते चल रहे थे, 3-4 पॉइंट, ठीक है, ये आप मेंस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है गाइस, आपको दिख रहा है। आगे चलिए, आगे क्या है कि केंद्र के बाद हम लोग राज्य सरकारों का पूरा लेख पढ़ेंगे, राज्य सरकारों का पूरा लेख। देखिए गाइस, मुझे आदत है बहुत लंबे घंटों की पढ़ाई क्लास कराने की, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, 5 घंटे की क्लास ले लेता हूँ, ठीक है, कई बार तो मुझे टाइम का कभी ध्यान नहीं रहता, ठीक है, इसलिए मैं पीडीएफ्स को ही छोटा बना देता हूँ ताकि क्लास को एंड किया जाए, ताकि, क्योंकि देखिए आपको भी एक हैबिट रखना होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए कि आपको छोटे वीडियोस पसंद है या लॉन्ग वीडियो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे मानना है कि आप क्लास करें, ठीक है, छोटे छोटे ब्रेक्स करें। मैं मानता हूँ कि 1 घंटे के 1.5 घंटे में आपको एक ब्रेक चाहिए, छोटा 5 मिनट का, तो आप वीडियो पॉज करिए और फिर जाइए ब्रेक लीजिए और तुरंत वापस आइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये वीडियो आज थोड़ा सा देख लिया, आप कल थोड़ा सा देख लिया, ये चीजें नहीं, आपको एक हैबिट में लानी होगी, ठीक है। चीजों को मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या कमी आएगी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आपको क्या है, हैबिट बनाना होगा चीजों को करने की। जैसे कि चैप्टर 1, जो मेरा प्लेलिस्ट में अगर चैप्टर 1 है तो आप कोशिश करिए कि उसको एक दिन में पूरा का पूरा वो चैप्टर को देखें, देन अगला दिन उसको अपने से रीड किए, देन अगले दिन उसका प्रैक्टिस भी किए, कुछ फैक्ट्स रिमेम्बर किए, कुछ चीजें अपने से आंख बंद करके रिमेम्बर करके उन चीजों को लिखने का प्रयास किए, ठीक है। साथ साथ आप लिखिए, अगर लिखेंगे नहीं तो देखिए, क्योंकि जो मेंस का एग्जाम होता है ना, उसमें आप जाइएगा तो आपको लिखने अगर नहीं आता है तो आप फिर कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस ही आपका
एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ लिखने, तो उसका बहुत सारा कारण है। पहला कि आपका नोट्स तैयार हो रहा है, दूसरा आपको हैबिट हो रहा है लिखने का, ये बहुत लॉन्ग टर्म में चलेगा, है ना, ताकि आपको मेंस के उन दिनों को कष्ट ना करना हो जब उंगलियां सूज जाती है। आप समझ रहे हैं? तो मेरे बात को आप ध्यान से लीजिए, उसको पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको करिए। यहाँ देखिए, आप कॉपी लेके बैठिए, कुछ कुछ चीजें लिखिए। जैसे कि राज्य सरकारों के पुरालेख, है ना, राज्य सरकारों के पुरालेख, राज्य अभिलेखागारों के अभिलेखों में, है ना, क्या है कि इसके अभिलेखों में क्या क्या है, यहाँ पॉइंट पॉइंट में देखिए। भारत पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, है ना, यहाँ देखिए। हाँ, भारत पूर्व ब्रिटिश प्रांतों, भूतपूर्व रियासतों, 1957 के 1947 के पश्चात भारतीय संघों में शामिल कर लिया गया, है ना। ये आप समझ रहे हैं, ये सब पॉइंट्स आप लिखते चलिए। ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन के संबंध में स्रोत की जानकारी मिलती है। आप समझ रहे हैं कि भारत पूर्व ब्रिटिश भारतीय स्रोत मिल गया आपको, उसका तो भूतपूर्व रियासत के बारे में आपको पता चल गया, और 1947 के बाद का जो संघ में शामिल किया गया था वो सब आपको पता चलेगा इसी में, ठीक है, राज्य के अभिलेखों में। क्योंकि राज्य जब बनने लगी तब ना आप उसके बारे में जान पाइएगा, ठीक है, कि कौन कौन से रियासत मिलकर राज्यों का गठन किए, पूरा वो सब पढ़ेंगे हम लोग। ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त व्यापारिक प्रशासन संबंध के स्रोत मिलते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के भी कुछ जानकारी मिलते हैं, ठीक है। ये सब आपने लिखिए, लिखिए मत, सिर्फ समझिए, ठीक है, कुछ चीजें लिखिए, बस कम से कम लिखिए, लेकिन फैक्चुअल लिखिए, जो मैंने ऊपर बताया लिखने को वो आप लिखिए, ठीक है। है ना, क्या है इसके अतिरिक्त, यहाँ देखिए, हाँ देखिए, इसके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों का के अभिलेख, है ना, उन भारतीय शक्तियों, ठीक है, के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया और उस उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया। कुछ क्षेत्रों को क्या किया गया था कि उनके क्षेत्र को, शक्तियों को लेके और अपने को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, और उसको भी आप जानने को मिल जाएगा, लिया भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। ये सब आपको स्रोत है इसका, ठीक है। पुणे के अभिलेख कार्यालय में पेशवा दफ्तर नामक एक अन्य ब्रिटिश पूर्व महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो आप क्या करिए, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, कि पुणे के अभिलेख कार्यालय में, ये आप लिखिए, पुणे के अभिलेख कार्यालय में पेशवा दफ्तर, है ना, दफ्तर नामक एक ब्रिटिश पूर्व, आपको ब्रिटिश पूर्व मतलब ब्रिटिश के पूर्व, है ना, महत्वपूर्ण पुरालेख हैं। तो अगर पूछा जाए कि आधुनिक भारत में ब्रिटिश के पूर्व की थोड़ी सी जानकारी दीजिए, तो आप क्या करेंगे कि पुणे, आप ध्यान रखिए कि पुणे में आपको एक कार्यालय है पेशवा दफ्तर नाम से, अभिलेख के लिए। तो पेशवा दफ्तर अगर नहीं भी याद है तो आप ये पुणे याद रखिए कि पुणे में आपको एक अभिलेख मिल जाएगा, ये चीजें आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, ये चीजें आप याद रखते चलिए। एक यह पेशवा के पतन के एक शाब्दिक पूर्व के मराठा इतिहास, अगर आप जब मराठा से क्वेश्चन आएगा, है ना, अध्ययन का एक मात्र बेशकीमती स्रोत है। अगर मराठा से क्वेश्चन आएगा, आता है गाइस, आपने देखा मेंस में मराठा का क्वेश्चन आता है, या फिर और पीटी में भी अगर आ गया कि आप बताइए कि मराठा के इतिहास के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, पुणे ध्यान रखिएगा और पेशवा दफ्तर याद रखिएगा, क्योंकि एक मात्र यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए शॉर्ट शॉर्ट में कि पुणे, यहाँ ध्यान दीजिए, आप कैसे लिखिएगा, पुणे, पेशवा दफ्तर, और क्या है ये, मराठाओं के इतिहास, है ना, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ब्रिटिश पूर्व, है ना, एक मात्र बेशकीमती स्रोत, ठीक है। ये चीजें आप समझिए। अगला क्या है, क्योंकि हम लोग स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं, तो अगला देखिए, हर स्टेट का कुछ कुछ खासियत हम लोग जानेंगे। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जहां से अगर आप लोग यहाँ से हैं अगर, तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, कि आप लोग हैं कि नहीं यहाँ से, ठीक है, आप लोग कहाँ से। राजस्थान का कल्चर मुझे बहुत ही पसंद आता है, मुझे वहाँ की बहुत ही चीजें पसंद आती है। एक मिनट गाइस, थैंक यू गाइस। देखिए, आइए, डिस्टरबेंस को कम करने के लिए ये चीजें करता हूँ, ताकि कुछ बीच में आपको दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए, आप पूरा फोकस यहाँ लगाइए, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान का कल्चर बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर इत्यादि रियासतों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए वर्तमान में बीकानेर में स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार। तो आपको क्या करना है, अगर आप लोग पीसीएस दे रहे हैं तो भी, और थोड़ा सा ऐसे भी आपको क्या करना है, ये चीजें थोड़ा सा याद रखना है। अगर आप नहीं लिख पा रहे, अगर पीसीएस का भी ध्यान में रखते हैं जो राजस्थान से, तो ये तो उनको पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है, बीकानेर में, ठीक है, ये आप जानिए। हालांकि आप यूपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसको जान लीजिए, ठीक है, बस लिखिए मत, यहाँ ध्यान लीजिए, यहाँ देखिए, में महत्वपूर्ण पुरालेख मौजूद है। इस प्रकार जम्मू स्थित राज्य के पुरालेख 1846 में जम्मू कश्मीर के डोगरा शासन के इतिहास के लिए, अध्ययन के लिए
हेतु दुर्लभ संग्रह है, ठीक है, आप समझ गए। तो आप क्या करिए, इसको आप लिखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जहां जहां विवाद है वहां आपको लिखना है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को आपको समझना है कि जम्मू का विवाद है कि नहीं, आपको कि रियासतों को लाने में पाकिस्तान का, और ये जो अभी मांग है ये सब, यहाँ पे अब जम्मू को जो है वो आपको लिखना पड़ेगा ये क्योंकि पॉइंट में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जम्मू स्थित कहाँ पे पूरा लेख है आपको, 1846 में से जम्मू कश्मीर के डोगरा शासन में इतिहास के अध्ययन का दुर्लभ संग्रह है, ये आप जानिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये और ये सब जानिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एवं रीवा, केरल में त्रावणकोर एवं कोचीन, कर्नाटक में मैसूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर रियासतों से संबंधित है। कर्नाटक है ना, मध्य प्रदेश और भोप है ना, एवं है ना, ये सब कहाँ गया, ये सब के बारे में, महाराष्ट्र है ना, ये देखिए महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों से अगर आप आते हैं तो आप कमेंट करिए कि ये जगह आपके हैं। और यहाँ पे कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एवं रीवा, केरल में कहाँ पे त्रावणकोर एवं कोच्चि, ठीक है। केरल की कैसे वहाँ का कल्चर है ये बताइए, आप लोग कमेंट करिए कैसा लगता है आपको केरल का कल्चर, क्योंकि केरल का बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। देखिए यहाँ पे तो ये चीजें हैं, सभी की जगह की कुछ खासियत है, ठीक है। यहाँ ये 3 प्रेसिडेंसी के पूरा लेख मैंने बताया आपको, केंद्र वाला हो गया, राज्य वाला हो गया, आप 3 प्रेसिडेंसीज के पूरा लेख हम लोग पढ़ेंगे, 3 प्रेसिडेंसीज के पूरा लेख। यहाँ देखिए, फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम, ठीक है, यहाँ देखिए फोर्ट विलियम, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रारंभिक अभिलेख आपको 1756 की कलकत्ता की लूटपाट में नष्ट हो गए, क्या हो गए, नष्ट हो गए। पोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंसी के जो आरंभिक अभिलेख थे वो 1700 आपको पैसा है ना, 1756 ना, 1756 1756 की कलकत्ता की लूटपाट में नष्ट हो गए, ठीक है। आपको ये याद रखना है, थोड़ा सा लिखना नहीं है, आप सब याद रखिए, सिर्फ कुछ चीजें ही लिखना है, हमें पूरा एकदम सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें बेसिक चीजें याद रखना है जो यहाँ पे यूपीएससी पॉइंट ऑफ कर सकता है। अब ये सिर्फ ध्यान में रखिए, जब बंगाल के संदर्भ में क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि ये जो यहाँ पे हुआ था 1756 में, तो वहां पे थोड़ा सा नष्ट हो गया है। लेकिन अंग्रेजों की प्लासी के बाद की, है ना, बाद के प्रेसिडेंसी पूरा लेख है ना, प्लासी है ना, ये आपको याद रखना इंपोर्टेंट होते चल रहा है। देखिए प्लासी के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी के पूरा लेख न्यूनाधिक रूप से संपूर्ण श्रृंखला सुरक्षित रहे, जो अंशतः भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और अंशतः पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखों में उपलब्ध है। तो ये चीजें आपको उतना याद नहीं रखना, बस आप समझ जाइए कि आपको पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखों में और भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, अब कहाँ है ये भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, हम लोग कमेंट करिए, आपने पढ़ा ऊपर में। तो वहां पे क्या है कि कुछ ज्यादा और यह छोटा सा यहाँ पर भी उपलब्ध है। पर ये चीज आप ध्यान रखिए कि बंगाल में एक बार 1756 में जो लूट मात हुई थी उस पर क्या हो गया था, नष्ट हो गया था कुछ चीजें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी के अभिलेख 1670 से उनके इतिहास का वर्णन करते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी के जो अभिलेख हैं वो कब से, 1670 से उसके इतिहास का वर्णन करता है। जो मद्रास के संदर्भ में आप जानते हैं तो आप जानिए कि वहां 1670 से संबंध में इतिहास का वर्णन ये करता है। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन आता है 1670 के टाइप में, आता है। तो आप क्या करिएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, इसको लिखिए मत, याद रखिए, ठीक है चीजों को। आगे चलिए, क्या था, वर्णन करते हैं बताए, जिसमें गवर्नर और सेंट जॉर्ज की परिषद के अभिलेख भी शामिल है। तो ये क्या है कि इसके बारे में आता है, तो ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। गवर्नर और सेंट जॉर्ज की परिषद के अभिलेख कहाँ मिलेंगे आपको, इसे आप ये लिखिए कि गवर्नर और सेंट जॉर्ज परिषद के अभिलेख, और आपको डैश देके ये लिख लेना है, इस यहाँ देखिए मद्रास लिख लेना है, ठीक है। और डेट ये थोड़ा टाइम पीरियड भी वहां ब्रैकेट में लिख लेना है, 1670, ठीक है। आगे चलिए, ये नोट्स आप करते चलिए। इन अभिलेखों में अन्य भारतीय शक्तियों के साथ आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष तथा आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष, आप समझ रहे, तथा अंग्रेजों में मतभेद थे, और सहित दक्कन और दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तार एवं उत्थान। तो दक्कन की ओर विस्तार कंपनियों का, ठीक है, किन कारणों से कम हुई, या ये सब आपको कहाँ से, ये क्वेश्चन आता है ना, ये तो ये सब क्या है, कहाँ से मिल रहा है, उत्थान की पर्याप्त जानकारी मौजूद है। तो ये मद्रास वाला आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ पर समझिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारे में कि पूरा लेख जो मुंबई स्थित महाराष्ट्र सचिवालय अभिलेख कार्यालय में रखे हैं, कहाँ पे रखे गए हैं, महाराष्ट्र सचिवालय अभिलेख कार्यालय, ठीक है, यहाँ पे रखे गए मुंबई में। लेकिन अब सिर्फ ये याद रखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूरा लेख, ठीक है, जो मुंबई स्थित महाराष्ट्र यहाँ पे इस सचिवालय अभिलेख में रखे हुए, ये आप समझ गए।
पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध और भारत भूतपूर्व बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के कन्नड़ भाषी जिलों जिन्हें 1956 में मैसूर में शामिल किया गया, ये इतिहास का अध्ययन का सामग्री है। अगर पूछा जाए कि आपको 1956 में मैसूर में शामिल किया गया उन क्षेत्रों को बताइए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के किन भाषाई क्षेत्रों में, तो आपको कन्नड़ भाषाई, यहाँ पे देखिए कन्नड़ भाषी जिलों, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आगे चलिए, इतिहास को शामिल किया गया, ठीक है गाइस, ध्यान रखिए। अन्य यूरोपीय पुरालेख, अन्य यूरोपीय शक्तियों का पुरालेख, ये सब आपको देखना है। गोवा में संरक्षित पुर्तगालियों, यहाँ देखिए गोवा कहाँ से, गोवा से पुर्तगालियों का संबंध है, आप जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि गोवा में जो संरक्षित है वो क्या है, पुर्तगाली, ठीक है, ये लिखते चलिए। गोवा में संरक्षित पुर्तगालियों के संबंध पुरालेख मुख्यतः 1700 से 1900 की कालावधि, ये डेट आप लिखिए, 1700 से 1900 कालावधि के से संबंधित है। भारत में पुर्तगालियों के आधिपत्य के इतिहास के लिए मूल्यवान है, ठीक है, भारत में पुर्तगालियों के आधिपत्य के लिए मूल्यवान है, ये चीजें आप लिखिए। भारत गोवा में लिस्बन से भेजे गए आदेश एवं पत्र तथा भारत से पुर्तगाल को भेजे गए जवाब एवं पत्र पुर्तगाल अभिलेख की बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री है। तो आपको पता चल गया कि भारत गोवा, ऐसे लिखिए, आप समझिए, गोवा में जो लिस्बन से भेजे गए आदेश हुए थे, ठीक है, आदेश पत्र थे, लिस्बन से कुछ आदेश पत्र भेजे जा रहे थे कि भारत में व्यवसाय के संदर्भ में कि कैसे करना है, राजनीति संबंध में, तथा भारत से पुर्तगाल को भेजे जा रहे जवाब, जो वहां के लोग थे यहाँ आए थे और यहाँ से जो भारत को जवाब जा रहा है, ठीक है, तो ये वो जो है वो ऐतिहासिक सामग्री इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोचीन और मालाबार के डच रिकॉर्ड, कोचीन और मालाबार के डच रिकॉर्ड मद्रास के अभिलेख कार्यालय में है, ठीक है। कोचीन मद्रास अभिलेख को आप याद रखना है, मैं बताया, कोचीन और मालबार, आप जब मद्रास अभिलेख लिखे तो उसके सामने जो ऊपर में लिखे उसके बाद ये सब लिख लीजिए आप, ठीक है, कोचीन और मालबार के डच रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपको वहां पे मिल जाएंगे, है ना। और चिंसूरा संबंधित रिकॉर्ड्स पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में है, तो पश्चिम बंगाल में कहा, चिंसूरा के संबंध में भी है। फ्रांसीसी अधिकारी अपने क्षेत्रों एवं बस्तियों को समाप्त करने से पूर्व चंद्रनगर तथा पांडिचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी है ना, पुदुचेरी, ये आपको पता है, पांडिचेरी पुदुचेरी, पहले पांडिचेरी का नाम क्या था, पुदुचेरी का पहले नाम क्या था, पांडिचेरी, आप समझ गए, पुदुचेरी का पहले का नाम क्या था, पांडिचेरी, आप ये समझिए, कि अपने फ्रांसीसी अभिलेखों को पेरिस में ले गए, ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ के लोग पेरिस ले गए यहाँ के अभिलेख। जब डेंस है ना, डेंस है ना, डेनमार्क के व्यापारी को क्या कहा जाता था, डेंस, आप यहाँ लिखिए इन कीवर्ड्स को, डेंस पूछ देगा इसे, आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से पूछ रहा है ना, तो आप लिख लीजिए कि डेंस जो है डेनमार्क के व्यापारियों का नाम है, ठीक है, ने त्रेकोम्बर, वर्तमान में थरंग थरंगमबादी है ना, थरंगमबादी, यहाँ देखिए वर्तमान में कहाँ पे है ये, त्रेकम्बर कहाँ पे वर्तमान में, थरंगमबादी है ना, तथा सोरामपुर के को 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी के को बेच दिया, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि ये कब बेचा गया, थोड़ा सा आप याद रखिए, उतना इंपॉर्टेंट है बट ये चीजें कीवर्ड्स ये पूछता है, ठीक है। तब डेंस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पूरा लेखों को कोपेनहेग स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। बचे हुए 10 अभिलेखों, विशेष रूप से त्रैकोम्बर 1777 से 1845 से संबंध को अभी भी मद्रास अभिलेख में शामिल किया गया है। आपको सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पर जो है ये देखिए त्रैकोम्बर का जो आपका वर्तमान कहाँ पे स्थित है, थंगमबादी में, और यहाँ से कुछ अभिलेख चले गए थे बाहर, ठीक है, और आपको यहाँ से 1777 से आपको 1845 के को विशेष को आपको मिल जाएगा, त्रिकोमर में आपको यहाँ का संबंधित जानकारियां स्रोत मिल जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्रकाशित अभिलेख क्या है, प्रकाशित अभिलेख, आपको ये समझ आ रहा है, प्रकाशित अभिलेख, एक मिनट, प्रकाशित अभिलेख हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, प्रकाशित अभिलेख, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, प्रकाशित अभिलेख हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, आपने देखा।